हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग एक्चुअली जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स का जो हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे उसके हम लोग आज एग्जाम्पल्स और हमारे डेली लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन होता है उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है इनके एग्जाम्पल्स और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। ठीक है, तो देखिए न्यूटन से जो सेकेंड लॉ है उसमें जो फॉर्मूला ये क्या है, देखिए हम जो भी एप्लीकेशन है इसी फॉर्मूला के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला वो क्या है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखिए होता क्या है, हम देख रहे हैं फोर्स और ये टाइम जो है ये किसमें है, इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, अगर टाइम बढ़ गया, अगर टाइम में इंक्रीमेंट करते हैं तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और ये क्या है, न्यूमरेटर में है। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को यूज करके हम आपको इसके मेनली 3 एप्लीकेशन बताएंगे। जैसे कौन से, ये कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। आप लोग जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे वो क्या देखते हो कि कोई भी ये फील्डर हो गया वो कैच को करता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है, जहां पे बॉल पकड़ता है वहीं पे हाथ नहीं रखता है, क्या करता है, उसको पीछे खींचता है। मेनली आप विकेट कीपर को देखिए, वो भी हाथ को पीछे खींचता है। वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का वजह, सबसे मेन कॉज क्या है, ये वो चाहता है कि टाइम बढ़े। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए उसके हाथ पे क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, कम लगेगा। इसीलिए जब कभी भी तेज बॉल आती है तो हाथ को क्या करता है, कैसे वो पीछे खींचता है। तो ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन। तो यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, चलिए ये तो कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल हो गया। इसके अलावा आप देखे होंगे हाई जंप, एथलीट लोग क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं। तो वहां पे या तो कसंड या तो गद्दे बिछा दिया जाता है या उसको सैंडी सॉइल, मतलब क्या, मिट्टी को क्या कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे करने से क्या होता है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि कंक्रीट है, अगर ये कंक्रीट रहता तो क्या होता, एथलीट आकर मान लीजिए कि जंप लगाकर यहां आया तो ये तुरंत रेस्ट में आ जाता ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सॉफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एथलीट आएगा लेकिन ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा ना, गद्दा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा टाइम। जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके पैर पे क्या होंगे, चोट कम लगेंगे। ये वजह है क्या, एथलीट को जब कभी जंप, हाई जंप होता है तो वहां पे हम लोग कुछ सॉफ्ट मटेरियल लाइक गद्दा या सैंड रख दिया जाता है ताकि टाइम बढ़ जाए। और टाइम बढ़ गया तो क्या हुआ, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, चोट कम लगेगी या नहीं लगेगी, ये सीन हो जाएगा। तो ये हो गया हाई जंप का केस। ठीक है, कुल मिलाकर ये जितने भी केस है, ये अगर आपको फोर्स कम करना है तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, बस यही ये कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा अगर इस चीज को समझ गया, बस वो सारा का सारा क्वेश्चन जो भी आएगा न्यूटन के सेकंड लॉ से वो इजीली कर सकता है। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, कहती है कि सीट बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, आप कार में जब भी जाइए तो सीट का बेल्ट आप लगा कर रहिए। इसका वजह क्या है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए कार बहुत तेज जा रही है 80 के स्पीड में, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर है। अब अचानक से उसको ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़े या मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेट अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो अगर सीट बेल्ट लगा है तो क्या होगा, पैसेंजर जो बैठा था कार में, देखिए मान लीजिए कि पैसेंजर बैठा हुआ है कार में, अब ये 80 के स्पीड में जा रहा था, अचानक से ब्रेक लगाना पड़े या एक्सीडेंट अगर अनफॉर्चुनेट हो रहा है तो क्या होगा, इसमें मोमेंटम क्या है, आगे की तरफ है, अचानक से मोमेंटम क्या हो गया, अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, अचानक से मोमेंटम जीरो हो गया। तो इस पे बहुत ही तेज फोर्स लगेगा, जिससे ये क्या होगा, ये आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ उसका सर जाएगा। मान लीजिए कि ड्राइविंग सीट पे है तो सीधे उसका सर कहां जाकर लगेगा, स्टीयरिंग पे लगेगा, वहां पे क्या होगा, बहुत इंजरी हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है। ठीक है, और जो पैसेंजर पीछे बैठे, मतलब जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, वो भी क्या करेगा, आगे जाकर अब सर उसके टकराएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए सीट, जब ये सीट बेल्ट लगाएगा यहाँ पे, उसके
यहाँ पे सीट बेल्ट लगाएगा तो इससे क्या होगा कि टाइम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं जाएगा, फोर्स लगेगा लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होकर जाएगा। तो जो स्ट्रेच होगा तो क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ गया। जैसे ही टाइम बढ़ा तो क्या होगा, अगर लगेगा भी जाएगा सपोज दैट, तो फोर्स क्या लगेगा, धीरे से लगेगा, उतना तेज नहीं लगेगा। वहीं अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता तो हो सकता है इवन ही में डाई, वो मतलब मर भी सकता है। तो यही चीज है कि गवर्नमेंट इतना जोर देती है कि आप क्या करें, आप सीट बेल्ट लगा कर जाए, और ये लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप देखिए एक्सीडेंट, कोई ये तो होना नहीं है कि उसको पता थोड़े कि एक्सीडेंट होगा तो सीट बेल्ट लगाएगा, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी पर्पज से सीट बेल्ट लगाना चाहिए ताकि टाइम क्या हो जाए, टाइम इंक्रीज हो जाए और फोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो भी मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ अप्लाई करने को जहां एप्लीकेशन है, जहां उसका एग्जांपल्स लग रहे हैं, तो क्या है वहां पे हर जगह क्या है, अगर कुल मिलाकर क्या बात हो रहे थे, टाइम को इंक्रीज करना है। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही कंसेप्ट लगा है, आप तीनों एग्जांपल में देख सकते हैं। और ये बहुत हमारे जीवन के लिए, देखिए हमारे जीवन में सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज है ये, और ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, इनके कहां एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, वॉकिंग। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम वॉक करते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हम ऐसे वॉक कर रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड हो गया, तो हम जमीन को क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या करते हैं, हम उसको खींचते हैं। तो उसके बदले में हमें जो रिएक्शन मिलता है, तो पैर कहां जाता है, आगे जाता है। तो ये बात देखिए, जब हम नॉर्मल चलते हैं तो समझ में नहीं आता है। आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्लिपरी रोड है, तो क्या होता है, जब हम चलते हैं तो हमारा पैर फिसलने लगता है, स्लिप करता है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर क्या मिल रहा है, हमें रिएक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पे स्लिप एरिया रहता है तो प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है। रफ सरफेस रहेगा तब ना स्लिप क्या मिलेगा, हमको प्रॉपर रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, कभी कभी देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि गाड़ी जो है बरसात के दिनों में, जहां कीचड़ में मान लीजिए कि मड है, उसमें फंस जाती है, तो क्या होता है वहीं पे वो रोटेट करने लगती है। क्यों रोटेट करने लगती है, क्योंकि उसको प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिला। अगर रिएक्शन मिलता तो आगे बढ़ जाती। इसीलिए देखेंगे कि स्लिपरी जहां पे कीचड़ रहता है, वहां पे क्या किया जाता है, बालू या ईंट डाला जाता है, ताकि वो क्या करे, उसको एक रिएक्शन मिले कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है, एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर ग्राउंड को पैर पीछे की तरफ खींच रहा है, तो ये ग्राउंड इसको आगे की तरफ एक फोर्स लगा देगी, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं। स्लिपरी रोड पे हमको रिएक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग अच्छे से वॉक नहीं कर पाते हैं। ये हो गया, ये तो वॉकिंग हो गया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही स्विमिंग में क्या है, आप देखेंगे हम जब भी अगर कोई बंदा स्विम करता है तो पानी को पीछे की तरफ खींचता है, हाथ और पैर से पानी को पीछे की तरफ क्या करता है, मारता है। ठीक है, तो ये हो गया, इससे क्या होता है, वो उसको रिएक्शन मिलता है कहां, फॉरवर्ड। तो ये हो गया हमारा स्विमिंग का केस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब ये रिकॉइलिंग ऑफ गन। हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, ये तो एक्चुअली हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कभी गन को फायर किया जाता है तो क्या आप देखेंगे कि वो क्या करता है, पीछे की तरफ क्या करता है, रिकॉइल करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए इस टॉपिक को मैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, मोमेंटम ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां हम लोग बताएंगे। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वहां पे ये क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन का जो क्या है, एग्जाम्पल है कि जब गन को फायर करते हैं तो पीछे की तरफ क्या लगाता है, एक झटका लगाता है, उसी को क्या बोलता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, और मैं यही बताऊंगा कि अगर रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है तो उससे हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी मैं बस इतना बता दूंगा कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं, ये फोर्थ जो है क्या है, द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स। इसमें क्या है, आप लोग देखेंगे
हम लोग क्या देखते हैं जीवन में कि कोई भी अगर रॉकेट्स है, तो अगर रॉकेट क्या होता है, रॉकेट मान लीजिए ऐसे अगर ऊपर जाता है सुपोज्ड है, तो क्या होता है पीछे से यहाँ पे बर्न्ड गैसेस निकलती है। क्या निकलती हैं? बर्न्ड गैसेस। ठीक है, यहाँ पे जब कभी भी रॉकेट का ऊपर जब जाता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में गैस निकलती है, स्केप करती है, बाहर निकलती है, और इसी के रिएक्शन से क्या होता है, रॉकेट जो है ऊपर जाता है। तो ये होता है एक्शन, और ये जो उसका रिएक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये हो गया रिएक्शन, और इस रिएक्शन के वजह से ही रॉकेट क्या है, ऊपर जाता है। हम लोग चंद्रयान 2 या जो भी चंद्रयान 3 को, आप कोई भी आप रॉकेट को लॉन्चिंग देखते होंगे तो वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस पीछे की तरफ बाहर निकलता है। वो जो पीछे बाहर निकल रहा है वही क्या है, उसको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उसी रिएक्शन की वजह से रॉकेट्स क्या है, ऊपर जाते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा जेट प्लेन्स, देखिए जेट प्लेन्स में हम लोग ये रूरल एरियाज में भी आप देखेंगे ऊपर से बहुत ही नीचे ये जेट प्लेन्स जाती है, और पीछे से क्या, उसमें से हॉट गैसेस निकलती है, और बहुत हाई स्पीड में वो जेट प्लेन्स जाती है। वहां भी क्या लगता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। क्या है, अगर जितने मतलब गैसेस बहुत तेजी से पीछे निकलती है, और वो जो जेट प्लेन से बहुत तेजी से क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। ये किसका एग्जांपल होता है जी? ये होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ। और इसके बाद है द केस ऑफ हॉर्स पाइप। देखिए ये भी क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। आप जहां पे कार या बाइक को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, धोया जाता है, वहां पे क्या होगा कि जो वो हॉर्स पाइप जो ये रहता है, पाइप रहता है जिससे पानी बहुत तेजी से मूव करता है, तो देखते हैं कि वो पीछे की तरफ भागता है। क्यों भागता है? कि पानी क्या है, जो उसमें से वाटर जो जेट है बहुत तेजी से निकलता है। जब आगे निकलेगा तो वो क्या करेगा, पीछे अपने क्या छोड़ता है, रिएक्शन, और तो जो वायर जो होता है, जो पाइप होता है, क्या होता है, पीछे की तरफ मूव करता है। इसके अलावा ये फायर सेफ्टी में जो भी सेफ्टी, वहां पे भी जो बहुत हैवी जेट्स हैं, वो क्या होता है, वाटर को बहुत तेजी से जेट क्या करता है, बाहर फेंकता है, तो उसपे क्या होता है, उसपे एक रिएक्शन फोर्स लगता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, बहुत पकड़े रहते हैं। जैसे कि बाइक या कार जब देखते हैं वो बिना पकड़े उसको नहीं करता है, पकड़ कर ही, नहीं तो नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ भागने लगता है, ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ देखिए ये जो कुछ भी हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, टाइम को इंक्रीज करके फोर्स को डिक्रीज किया जा रहा था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सब के सब ऐसे एग्जाम्पल थे जहां पे एक एक्शन फोर्स लग रहा था, और उतने ही अमाउंट का पीछे की तरफ क्या लग रहा था, रिएक्शन लग रहा था। तो ये हमारे जीवन में ये कुछ क्या है, मान लीजिए कि हम लॉ पढ़ लिए, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ को कहाँ यूज किया जाता है। और ये मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आप ये लॉ पढ़ रहे, इससे क्या फायदा है आपको, ठीक है, तो ये जानना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि लॉ को पढ़ने से केवल नहीं होगा, आप अपने जीवन में उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए बुकिश नॉलेज जो है, आप बुक में केवल पढ़ लिए, आप उसको अपने डेली लाइफ में नहीं देख रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं तो अपने आसपास की चीजों में ढूंढिए वो चीज कहाँ अप्लीकेबल है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, आज के बाद से कभी भी अगर वो जेट प्लेन्स को देखेगा तो क्या करेगा, उसको जो गैसेस बाहर निकलती है दिखेंगे तो क्या बोलेगा, ये गैस बाहर निकल रही है, इसी वजह से वो जेट आगे जा रहा है, ऐसे सोचेगा। अगर वो स्विमिंग करेगा तो भी क्या दिखेगा, वहां पे भी उसको एक्शन और रिएक्शन दिखेगा, वो पानी को पीछे खींच रहा है इसलिए वो आगे जा रहा है। वॉकिंग में, हमारे डेली लाइफ में वॉकिंग हम तो हमेशा चल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछे आप वॉक कर रहे हो, न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, तो आपको सीधा बोलना है कि न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। आप ये मान लीजिए कि कोई बाइक धुलाने या ये कार धुलाना जाता है, तो वहां पे भी देख सकता है कि वाटर जेट बहुत तेजी से जा रहा है और वो पाइप पीछे की तरफ मूव करता है, वहां भी इस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच में तो सारे लोग क्रिकेट आजकल बहुत देखते हैं, तो ये कैचिंग में भी आप देख सकते हैं कि हमेशा पीछे खींचता है। हाई जंप
में ये देखेंगे कि ऐसे कंक्रीट पे आपको नहीं कूदा दिया जाएगा, आपको एक वहां पे सॉफ्ट मटेरियल देकर ही कूदाया जाता है। और सीट बेल्ट हमारे जीवन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हम सभी को रूल को, जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। और गवर्नमेंट मतलब इसके करने के पीछे क्या है, गवर्नमेंट इसलिए इतना जोर दे रही है कि आप गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि हम सेफ रहे, तो इसलिए सभी लोग अगर जब भी कार में बैठे तो आप सीट बेल्ट मतलब लगाएं, ये सेफ्टी है। देखिए क्या कारण है, नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो आपको बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो नहीं, बट अगर बड़ा एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, उसमें ज्यादा इंजरी होगी, और इसलिए सीट बेल्ट का होना बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो मैं नेक्स्ट इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या रहेगा, हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें हम लोग आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी बताएंगे कि अगर मान लीजिए गन जा रहा है, गन से जो बुलेट फायर हुआ तो कितने स्पीड से वो क्या करेगा, गन को पीछे क्या करेगा, वो रिकॉइल करेगा। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।